हो सके तो उपवास रह के या प्रार्थना में सहयोग दे उन्हें। जो सताव दबाव हो रहा है, यूपी में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी, बिहार में भी हो रहा है। लेकिन आज यूपी वाले प्रार्थना में जा रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। हम चाहते हैं वो भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, सारे देश भर के लिए। और हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा तनाव का हाल चल रहा है। हम जरूर प्रार्थना में याद रखेंगे आज के दिन। तो आइए हम चर्चा करते हुए सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में। द स्टडी ऑफ होली स्पिरिट, द थर्ड पर्सन इन ट्रियून गॉड। त्रित्व में, खुदाई में तीसरा भाग है। होली स्पिरिट इज गॉड। जैसा पिता वैसा पुत्र, और जैसा पिता और पुत्र वैसा ही पवित्र आत्मा। वो महान, वो सर्वशक्तिमान। मुन्ना प्रसाद जी, जय मसीह की। जय मसीह की सर, जय मसीह की। या आप म्यूट में हो जाइए। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरे लिए भी प्रेयर, थोड़ा परिवार के लिए। या जरूर करेंगे भाई, जरूर करेंगे, आपके लिए भी, जी आपके परिवार के लिए भी। जी ओके। जी और जी जी आप म्यूट में हो जाइए, साइलेंट में हो जाइए। जी। थोड़ा वचनों को सीखेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ही प्रशस्त और महत्वपूर्ण समय जो हमें मिलता है, कुछ समय भोर को। तो वचनों को सीखेंगे हम आज की सुबह की इस समय में सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा की वो महान सामर्थ्य जैसे पिता के साथ है, वैसा ही पुत्र के साथ, और वैसा ही पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा खुदा है, परमेश्वर है, पिता के साथ, पुत्र के साथ। और पवित्र आत्मा कैसा काम करता है, कैसा प्रकट होता है, पवित्र आत्मा के नाम कैसे होते हैं। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम। गलतियों की पत्री 6 का 3। गलतियों की पत्री 6 का 3। जल्दी जल्दी कोई भाई तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम। पढ़ रहे हैं कोई? गलतियों 3 का गलती गलती 6 का 3। क्योंकि यदि 6 का कोई 3 कुछ ये। न हाँ पढ़ी। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। 6 का 3 पढ़ रहे हैं। जी। गलत, अच्छा, ठीक है। हम सब कुछ समझते हैं, ऐसा कोई कहता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या परमेश्वर के बारे में सब कुछ समझते हैं? पिता कैसा है, पुत्र कैसा है, और पवित्र आत्मा कैसा है? सब कुछ समझते हैं। यीशु के काम करने वाले, यीशु के सेवक नित्य सीखने वाले होते हैं, चेला बनते हैं। यीशु ने कहा सारे लोगों को दुनिया के कोने कोने तक जाओ, सुसमाचार को सुनाओ, और सबको मेरे लिए चेले बनाओ, मेरे चेले बनाओ, यीशु के चेले। और यीशु धीरे धीरे सब कुछ समझाता है, सिखाता है। यीशु के चरणों में बैठकर हर रोज सीखना चाहिए हमें। उत्पत्ति उत्पत्ति पुस्तक का 6 का 3 पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 6 का 3।
और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि और यहोवा ने या पढ़े, पूरा मनुष्य भी पढ़िए। शरीर पढ़िए सरोजनी जी, पूरा पढ़िए। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि मेरी आत्मा मनुष्यों का हाल देखता है, समझता है, क्या क्या करते हैं, किस तरह, किस रास्ते पे जा रहे हैं। पवित्र आत्मा उस पिता परमेश्वर का, सनातन यहोवा का अपना खुद का आत्मा है। मेरी आत्मा, परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र आत्मा के बारे में, वो परमेश्वर का अपनी आत्मा है। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का आत्मा है। अब पढ़ते हैं दूसरा क्रॉनिकल्स इतिहास, दूसरा इतिहास के पुस्तक 15 का 1, दूसरा इतिहास का पुस्तक 15 का 1। तब परमेश्वर का आत्मा अदोद के पुत्र अजर्याह में समा गया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद कह रहा था उत्पत्ति में, मेरी आत्मा। और यहाँ पर इतिहास में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा मनुष्यों पर आता है, बुद्धिमान ज्ञानी बनाता है। अय्यूब का पुस्तक 32 का 8, अय्यूब का पुस्तक 32 का 8। अय्यूब का पुस्तक परंतु 32। मनुष्यों में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दिव्य सांस से उन्हें समझाने की शक्ति देता है, बहन जी, समझने की शक्ति देता आपका कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक तरह सुनाई नहीं दे रहा है। और कोई भाई पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेंगे, विक्टोरिया जी पढ़ेंगे। हाँ, विश्वनाथ जी परंतु पढ़ेंगे। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्ग शक्तिमान की दी हुई सांस, जो उन्हें समझने की शक्ति देती है। आमीन। परमेश्वर का सांस, परमेश्वर की आत्मा मनुष्यों में देता है परमेश्वर। यशायाह नबी के पुस्तक 11:2, यशायाह नबी का पुस्तक 11:2। और यहोवा का यहोवा की आत्मा आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और ज्ञान को देने वाला आत्मा। यहोवा का साथ सदियों से पहले, इस युग के आरंभ होने से पहले, यहोवा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ रहता था पवित्र आत्मा। पिता के समान है। और यशायाह नबी का ही पुस्तक में 61 का पहला वचन को पढ़ेंगे। 61 अध्याय यशायाह नबी के पुस्तक और पहला वचन को, 61 and verse 1, आइज़ाया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए
मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांत दूं, कि वे बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करें। आमीन। छुटकारा, सुसमाचार, गुड न्यूज प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजता है। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज ऑन स्पेशल जॉब, स्पेशल ड्यूटी टू प्रीच द गुड न्यूज, टू प्रीच द डिलीवरेंस। गुड न्यूज, सुसमाचार, शुभ समाचार क्या होता है? परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के गुण गाते हुए उसके योजना के लिए प्रचार करना ही सुसमाचार होता है। और ये काम करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजता है, और पवित्र आत्मा के बिना ये काम कोई नहीं कर सकता। आगे आगे और पढ़ेंगे हम। मत्ती सुसमाचार 10 का 20। मत्ती सुसमाचार 10 का 20। मत्ती सुसमाचार 10 का 20। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आमीन। बोलने वाला खुदा के बारे में, खुदाई के बारे में, क्रिएशन के बारे में, सृष्टि के बारे में, परमेश्वर की चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बोलने के लिए ढूंढता है को और उनको खड़ा करता है। और वो नहीं बोलते, बोलने वाला उस महान पिता परमेश्वर का, उसकी आत्मा बोलता है। हम प्रचार करने वाले खड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे मुखांतर से वो निकलता है, बोलता है और सुनने वालों के हृदय में जाता है, उनको खोलता है। जैसे कि लुदिया नामक का एक महिला, एक बहन सुन रही थी भीड़ में, पौलुस साहब खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, तो कौन खोला हृदय को? पवित्र आत्मा ने। तो पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा खोलता है हृदयों को, पवित्र आत्मा समझाता है, पवित्र आत्मा सुसमाचार को स्वीकारने के लिए तैयार करता है लोगों को। और प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स 16 का 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काज अध्याय 16 और वचन 6 और 7। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 7 and 6 and 7। वे फ्रूगियो और गलीलिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। यीशु के आत्मा पहले से हमारी यात्राओं को, हमारे हर दिन का सेवकाई को योजना बनाकर रखता है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। यीशु के आत्मा, पहले हम पढ़ते थे, परमेश्वर ने कह रहा था कि मेरी आत्मा, उत्पत्ति 6 में, और यहोवा का आत्मा। और अब यीशु के आत्मा, यीशु के आत्मा। यीशु उनकी सेवकाई में हमेशा यात्रा कर रहे थे, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर जाते थे। यहूदिया में से समरिया, समरिया में से गलील और आसपास के तूर सीदोन। तो हमेशा वो आगे आगे जाता था। और यीशु की आत्मा हमेशा लोगों के पास जाना चाहता है, जो गरीब है, जो नाश होने पर हैं, भूखे हैं, नादान लाचार लोगों को बचाना चाहता है नाश होने से। और वो हमें ले जाता है, वही अपने दास को लेके जाता है
और उसको खड़ा करता है, और वो जब बोलने लगा तो पवित्र आत्मा खुद उस दास के भीतर से निकलता है, और जो सुनने वाले होते हैं उनके दिलों को खोलता है, हृदयों को खोलता है, और उनको समझ बुद्धि देता है कि वो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने और मसीह को उद्धारकर्ता माने, स्वीकारे। तो ये पूरा काम करने वाला कौन है? यीशु की आत्मा यीशु के सेवक के साथ बना रहता है हमेशा। रोमियो की पत्री 8:9 पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 9। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। आमीन। मसीह का आत्मा प्रेरितों के काम में देख रहे थे, यीशु का आत्मा मना कर रहा था, रोक रहा था, उस ओर नहीं जाए, और यीशु के आत्मा मार्ग निर्देशन करता है कहाँ जाए। मसीह का आत्मा अगर नहीं हो तो वो परमेश्वर का नहीं होते। होली स्पिरिट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ जीसस, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ यहोवा, द स्पिरिट ऑफ मेसिया, मसीह का आत्मा। गलतियों की पत्री 4:6, गलतियों का पत्री 4:6। और तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। आमीन। होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ सन जीसस क्राइस्ट। पुत्र का, पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह का आत्मा है। वो पिता के साथ भी रहता है, पुत्र के साथ रहता है, और पुत्र को उद्धारकर्ता मानने वाले हम सबके साथ होता है, विश्वास रखने वालों के साथ, उपासना करने वालों के साथ, प्रयास के साथ, प्रचारक जो आज जाते हैं सुसमाचार को लेकर उन सब के साथ, जो आराधना लेते हैं चलाते हैं उनके साथ, जो प्रार्थना करते हैं सुबह शाम को, आज यूपी भर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ होता है हमेशा। और पढ़ेंगे जकरिया का पुस्तक 12:10। जकरिया चैप्टर 12 एंड वर्स 10। जकरिया का पुस्तक पुराना नियम में मिल गया है। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उनके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठे के लिए करते हैं। 10वां वचन पूरा हो गया है प्रदीप जी, 10वां वचन हाँ पूरा हो गया। 10वां। हाँ हाँ, तो फिर से पढ़िए, शुरुआत पढ़िए। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। ठीक है तब ठीक है, वे रुक जाइए। प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, द टीचर ऑफ प्रेयर, हमें वो सिखाता है हमारे साथ होकर हम कैसे प्रार्थना करें।
क्योंकि वो खुद प्रार्थना करता है। जिस काम के लिए वो भेजा गया है वो काम को पूरा करने के लिए हमेशा प्रार्थना करता है। रोमी की पत्री 8:24 में पढ़ते हैं, और जिस काम के लिए पुत्र आया था उसका पिता परमेश्वर ने भेजा, और पुत्र भी हमेशा प्रार्थना करता था। हमेशा बोर होने से बहुत पहले ही अकेले में जाता, किसी सुनसान जगह में जाकर वहां घुटने टेकता और प्रार्थना करता था। अब उसी पुत्र का आत्मा आ गया है तो वो क्या करेगा? वो भी प्रार्थना करता है। और यीशु मसीह खुद प्रार्थना करता था, अपने चेलों को प्रार्थना कैसे करना सिखाया था। और पवित्र आत्मा खुद प्रार्थना करता है, जिस काम के लिए वो भेजा गया वो काम पूरा हो सके, वो पूरा करके ही जाएगा यहाँ से। अधूरा काम बीच में छोड़कर नहीं चला जाएगा। वो हमसे काम करवाएगा और हमें ताकत देगा, हमें सिखाएगा, प्रार्थना करना सिखाएगा। वो सिखाने वाला है। वो हाउ टू प्रे, कैसे हम प्रार्थना करें, वो सिखाने वाला है। और यूहन्ना सुसमाचार 14:17, John chapter 14 and verse 17. John chapter 14 verse 17, यूहन्ना सुसमाचार 14:17। 14:17। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। वो हम में होने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए आया है। वो सत्य का आत्मा है। झूठा संसार उसको नहीं पहचानेगा। बुरा काम करने वाले उसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे। वो सत्य का आत्मा है। वो सच्चा है। वो सच्चा और हमारे साथ जो सत्य को मानते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को, और पिता की योजना को समझते हैं, वचन के साथ साथ चलते हैं, हर रोज यीशु के साथ होते हैं, वही समझते हैं सत्य के लोग, और उन्हें समझाता सिखाता वो हमारा साथ होता है। पवित्र आत्मा हमारे बीच होता है, हमारे साथ होता है। और उसी पुस्तक में से, यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक में से, उसी अध्याय 14 में से 26 को पढ़ेंगे। 26 को, द सेम चैप्टर जॉन 14। या पढ़िए बहन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। सहायक यानी कि पवित्र आत्मा हमें सहायता करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे बीच में रहने के लिए और सब कुछ सिखाने के लिए। प्रार्थना भी सिखाता है और कैसे प्रचार करे सिखाता है, और कैसे गीतों को गाए, कैसे गीतों को लिखे, कैसे संदेश को सुनाए, कैसे लोगों को चंगा करे, ये सब वो सिखाता है। हमें बोलना भी सिखाता है। वो परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा के साथ बने होते हुए संसार की रीति रिवाज, वो बुरे काम जो हमारे क्षेत्र में होता है, वो साइंटिफिक बातें, वो समाचार पत्रों में, समाचार टीवी में बोले जाने वाले बातों को प्रचार करने के लिए नहीं, सहायता नहीं करता। वो यीशु के बातों को स्मरण दिलाता है। यीशु जैसा प्रचार करने के लिए, ये परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के कामों को कैसे किया जाए वो सिखाता है। इसीलिए वो उसने सहायता करने के लिए भेजा गया। यीशु ने पिता से
कहा कि मेरे लोग अनाथ हो जाएंगे, मैं वापस आ रहा हूं स्वर्गलोक में तेरे पास, लेकिन मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, मैंने लहू बनाकर बहाकर उसको मोल लिया और तेरे संतान बनाया, वो अनाथ हो जाएंगे। उनके साथ हमेशा रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेज दे परमेश्वर। पिता ने स्वीकार किया पुत्र का कहना और भेजा, पवित्र आत्मा आया और हमारे साथ रहता है, हमको सिखाता है सारे विषयों को, यीशु के विषयों को स्मरण दिलाता है, हमारे साथ साथ चलता है। हमें ले जाना उसका काम है, कहाँ जाए हम, कहाँ नहीं जाए। वो आगे आगे जाकर हमारे लिए रास्ता तैयार करता है, साफ करता है और हमें ले जाता है। और रोमियो की पत्री में 8 का 15 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 का 15। रोमियो की पत्री 8 का 15 जल्दी जल्दी से पढ़िए और 2-4 वचन है प्लीज, एक के बाद एक निकालिए। रोमियो की पत्री 8 का 15 पढ़िए और कोई भाई या बहन क्योंकि दूसरा कोरिन्थी की पत्री 4 का 13 निकाल के क्योंकि रखिए। एक मिनट, दूसरा कोरिन्थी का पत्री 4 का 13 निकाल के रखिएगा कोई और विक्टोरिया जी आप पढ़िए रोमन्स 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। डरने के लिए, भयभीत होने के लिए हमें पवित्र आत्मा को नहीं भेजा उसने, हमें सामर्थ्य देने के लिए, नहीं डरने के लिए, धीरज रखने के लिए, धैर्य के साथ पिता अब्बा परमेश्वर कहकर उसको पुकारने के लिए, वहां से हमारे उद्धार को, हमारे जरूरतों को मांग के लेने के लिए और उसके कामों को धीरज के साथ करने के लिए, भयभीत होने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं मिला। दूसरा कोरिन्थी पत्री 4 का 13 निकाला है कोई? निकाले हैं? दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 का 13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। आमीन। मेरा वचन पूरा हो गया है। ओके, विश्वास की आत्मा, विश्वास को हमारे अंदर रखने वाला, विश्वास करने को हमें सिखाता है और वो आत्मा विश्वास की आत्मा है, अनुग्रहकारी है, सत्य का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, और भयभीत नहीं होने देगा। वो हमें शक्ति सामर्थ्य से भरता है और विश्वास से भरता है, हमें विश्वास के साथ खड़ा करता है। हमें विश्वास ऐसा चीज है जो अब नहीं है, अनहोनी को होनी करता है। विश्वास इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ेंगे कोई? जल्दी से, समय हो रहा है, बहुत देर लगाते हैं, निकालते नहीं। तैयार रहना चाहिए भाई बहन। इब्रानियों की पत्री 11 का 1। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। अनदेखी वस्तुओं का, जो हमें चाहिए वो आज हमारे पास नहीं है। मैं ऐलान करता हूं, जब से हम इस क्लास में सीखते हैं मसीह के साथ नए जीवन में, आज भी मैं प्रोक्लेम करना चाहता हूं, घोषणा करना चाहता हूं, विश्वास रखो, आप सबको अपना अपना खुद का घर होगा, आपकी कलीसिया बढ़ेगी, दूर दूर से लोग आपके पास आएंगे, प्रार्थना करने के लिए मांगेंगे, और आप प्रार्थना करते करते
पवित्र आत्मा सब कुछ चंगाई और सारे लोगों का जरूरतें पूरा करेगा। बहुत सालों से जो प्रार्थना करते हैं आप, अगर प्रार्थना करने का आदत है आपके पास, तो वो हर प्रार्थना अब पूरा होने वाला है, सफल होने वाला है आने वाले दिनों में। और बहुत ही करीब है वो दिन, आपके सारे प्रार्थना सफल होगा, खुद का घर होगा, गाड़ी होगा, जो चाहते हैं वो, जो जरूरत है वो आपको मिलेगा। परमेश्वर करता है, विश्वास रखो। और विश्वास रखने के लिए ही विश्वास से भरा हुआ आत्मा, शक्ति से भरा हुआ आत्मा, मसीह का आत्मा, पिता परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा सहायक बनते हुए हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए आया है। वो जानते हैं साथ रहना कैसा होता है? कोई पिता अपने बच्चों के साथ रहता है तो बच्चे भूखे रो रहे होंगे तो उनके लिए कुछ सोचेगा नहीं, उपाय नहीं करेगा, खाने का उपाय नहीं करेगा। 1 रोज हो गया, 2 रोज हो गया, 3 दिन से बच्चे कुछ खाते नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो पिता कौन पिता होता है? कैसे पिता होता है? जो अपने बच्चों का भूखा रोना देख रहा है, कुछ उपाय नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा ऐसा पिता नहीं है, कंगाल नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो उसके पास बहुत बड़ा, उसके पिता, उसके साथी के पास, परमेश्वर के पास बहुत बड़ा भंडार पड़ा है। क्या रोते हुए देखेगा वो? साथ रहने का, साथ जाने का, बीच में रहने का मतलब जानते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जरूर आपके सारे प्रार्थनाओं का प्रतिफल देने वाला है और बहुत जल्द देने वाला है। आई प्रोक्लेम वंस अगेन, बीइंग ए मैन ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड, वो सारे जो आपके जरूरतें कई दिनों से प्रार्थना करते हैं वो पूरा हो जाएंगे और आप सब गवाहियां सुनाएंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करने वाले हैं बहुत जल्द। आज की इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे और सीखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में आने वाले दिनों में। कल से आज प्रार्थना करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर, आखिरी प्रार्थना होगी। आखिरी प्रार्थना पास्टर राजू सरकार जी कोलकाता से। जय मसीह। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस